25 साल पहले का भइल रहे बताइए बुआ। 25 साल गाँव में छोट छोट लड़का रहे, सब वही से मार के बोरा में काट के फेंक देने रहे। आज वैसा हमारे परिवार ना रही तो हमारे बाल बच्चा कहाँ रही। वैसा आज हमारे बबलू रहन की आज लड़कन के हमारे पार को बताइए वो लोग थार कहाँ से खरीद लिया, कहाँ से थार खरीदा? ये पुलिस प्रशासन या जो भी वहाँ पे आ रहे हैं लोग अचर पचर जो है लोग नेता, आप चेक कीजिए गढ़हनी, नारायणपुर, पियरो, हसन बाजार, अभी छपरा में ये लोग रोड रॉबरी, डकैती, भले गांव के लोग डर से न बोले। कितनी बेटी बहन है जो उन लोग के डर से नहीं निकलती हैं। करते क्या थे? कहा जाता है कि वो लोग भी व्यवसाय करते थे, बालू का व्यवसाय नहीं करते थे, कोई व्यवसाय नहीं करते थे। जो लौकुश कुमार है उसको डीलेट हमारे भसूर करवाए, बहन की शादी में पैसा दिए, राहुल सिंह ने करवाया। जी राहुल जो है उसके बच्चा के जन्मदिन के लिए पैसा नहीं था, वो पैसा दिए। या उस टाइम जब ये हमारे जेठ पे हुआ था मर्डर के, उस टाइम कोई नहीं था, कहा था राजा था, माले था, जो भी था। गांव में 3 लोगों की हत्या होती है, परिवार के लोगों का जब नाम आता है तो वहां के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव कहते हैं कि बड़ी मनबढ़ू परिवार बा, दबंग का पे ठप्पा लगा। लहरपा गांव की अब बहू है, उस गांव में कहा जाता है कि यादव बनाम राजपूत की लड़ाई पुरानी है। आप कैसे देखते हैं, कितनी संख्या है वहाँ, किस कर की? जिस दिन इस गोली कांड हुआ था उस दिन पूरा फोर्स आया था हमारे घर में। बताइए हमारे घर का सारा सामान तोड़ फोड़ करके अस्त व्यस्त, हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है। गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बात बात पे बबलू और धनेश गोली चलाने वाले थे। क्या आपके पति पर भी कोई क्रिमिनल केस है? हम बहुत कष्ट में है, क्या करें, हमारे पति को कैसे भी रिहाई हो जाए, यही मेरी दुआ है, जान छूट जाए पति। बेटा पर बड़ा संगीन आरोप लागल बा, कहल जाता है कि बेटा एक साथ 3 लोग के मर्डर कर देला। हमार बेटा है ये ना रहन, झूठा एग्जाम लग रहा बा। कैसे कह दी कि हमारे बेटा रहन, बेटा मरत ओकनी के तो बेटी को कर बीएड करतन, कान गोड़ ओकरा बाप के कट है, गोड़ के इलाज करौलन। ओसना में बबलू गांव में कोनो गांव में 6 पंचायत में रोड रहल है, बाकी हाथ न रहतन 6 गांव के आज आदमी बबलू के सराहत रहन, उनका खातिर बबलू गोली चलौलन, गोली मरलन उनका बेटा के। 20 अप्रैल 2025 को बिहार के भोजपुर जिले के लहरपा गांव में एक ऐसी घटना होती है जो रातों रात पूरे बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए सुर्खी बन जाती है। इस घटना में 3 लोगों की जहां मौत होती है, वहीं 7 लोगों को गोलियां लगती हैं। गोली लगने के बाद जहां एक व्यक्ति की ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है, वहीं 2 अन्य लोग घटना के अगले दिन मारे जाते हैं। इस घटना को नरसंहार का नाम दिया जाता है और इस घटना को लेकर पटना से दिल्ली तक सियासत तेज हो जाती है। इसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो बीजेपी के नेता बबलू सिंह का नाम आता है। हालांकि बीजेपी इस बात को नकार चुकी है कि बबलू सिंह जो इस घटना के मुख्य आरोपी हैं, उनका बीजेपी से कोई नाता या तो पुराना या फिर नया रहा हो। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या बबलू सिंह का परिवार निर्दोष है या जो आरोप बबलू सिंह और उनके परिवार पे लग रहे हैं वो सच है। इस मामले को जानने के लिए आज हम बबलू सिंह के परिवार के पास पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ उनकी पत्नी, उनकी मां और उनके सगे संबंधी हैं। सबसे पहले अर्धांगिनी कही जाने वाली उनकी पत्नी से मिलते हैं, क्योंकि पत्नी के बारे में कहा जाता है कि पति का हर राज उसे मालूम होता है। हमारे साथ पिंकी जी हैं जो बिहार सरकार की शिक्षिका हैं, उनसे जुड़ेंगे। आपके पति बबलू सिंह पर बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं, नरसंहार का आरोपी उनको बताया जा रहा है। वो बिना निर्दोष है, वो है ही नहीं थे यहाँ पर ही, उनको दोषी ठहराया जा रहा है। यहाँ से 40 किलोमीटर बसौली गांव में बारात में गए थे। जिस रात ये घटना हुई वो वहाँ स्पॉट पे मौजूद नहीं थे, वहाँ पर थे ही नहीं। हम अपना इंतजार करते अब आएंगे। इसके बाद ये भी नहीं किए, थोड़ी देर बाद हुआ कि गांव में घटना हो चुकी है। जी हाँ। आपको कब जानकारी मिलती है, किसके माध्यम से मिलती है कि आपके गांव में गोलियां चली हैं, निर्दोषों की मौत हुई है? परिवार से मालूम चली है। मेरी सासू माँ फोन की थी कि उनका गोली लग गया है। दोनों गोली अफरा भी चल रही थी दोनों तरफ से, उसी में भगदड़ हो गई थी। इस घटना में आपके परिवार का कोई संदस्यता नहीं है? कोई नहीं सदस्य था तब। सब लोग, हमारे ससुर जी बारात करके आए थे, कपड़ा खोल रहे थे तो देखे कि वहाँ हंगामा मच गया था। तो देखे क्या हुआ, देखे इसी टाइम में पुलिस आ गई, उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस घर आते आते गिरफ्तार कर ली? गिरफ्तार कर लिए। एक साधु बाबा थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिए। मेरे देवर जी को भी गिरफ्तार कर लिए। 3 साल पहले आपके पति पे जानलेवा हमला हुआ था, 2 गोलियां लगी थी इसी मोहल्ले में जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। यही घर के 10 मिनट के बगल में गोली लगी थी। तब कोई नेता नहीं आया? कोई नेता नहीं आया था। आपके पति का कोई आपराधिक इतिहास रहा है? नहीं, कोई नहीं है। कोई केस उन पे? नहीं, कोई नहीं है।
लहरपा ट्रिपल मर्डर केस में एक आरोपी धनेश सिंह हैं, जिनकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी की गई। उनकी पत्नी हमारे साथ ज्योति इस समय मौजूद हैं। क्या कहेंगी, पति आपके निर्दोष हैं या पति को फिर जानबूझकर फंसाया जा रहा है? मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है, उनको जानबूझकर फंसाया गया है। मेरे पति उस टाइम नहीं थे, गए थे ट्रक के हिसाब कर रहे, और उस टाइम मेरे पति क्या मेरे घर का हर कोई भी सदस्य नहीं था। अब पुलिस प्रशासन जो भी है निष्पक्ष होकर पहले जांच करे। मेरे ससुर जी जो को ले गया है जेल है, उसमें 3 लिफाफा में 200 रुपया डाल के हम खुद दिए हैं। उस टाइम जिस टाइम गोली कांड हुआ था उस टाइम नहीं थे वो, फिर भी उनको जबरदस्ती ले गया गया। आप कहाँ थी जब ये घटना हुई थी? आप कहाँ थी? हम लोग छत पे खड़ा होकर बारात देख रहे थे। हाँ, गांव पे थे। आप लोगों को ये अंदेशा था क्या जैसी कुछ घटना होने वाली? हम लोग को कुछ भी अंदेशा नहीं था। मेरा एक 6 साल का बच्चा है, उसको जिस नौनी जी को जो गिरफ्तार किया गया है उनके साथ हम उसको भेजे थे। बताइए, मेरा एक ही बेटा है। अगर हमको मर्डर करना होता है या मेरे पति को, मेरे घर वालों को, तो अब इतने छोटे छोटे बच्चों को भेजते। मेरी बेटी थी, मेरा बच्चा था। बताइए, उन लोग के घर में गांव में जैसे कि बारात में होता है सबका खाना पीना, तो उस दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बना था। हम सिर्फ 2 आदमी का खाना बनाए थे घर में। उस घर से आपको आमंत्रण था जहाँ शादी? जी बिल्कुल। अभी हम कार्ड रखे हैं, रिकॉर्डिंग होगा ना, बोल रहा है लोग कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो रिकॉर्डिंग में जाके देखिए कि हमारा बच्चा है कि नहीं है। वहीं पे हम लोग का गोदाम है, वहाँ पे मेरा बच्चा है कि नहीं है। गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि बात बात पे बबलू और धनेश गोली चलाने वाले थे। जी, क्या आपके पति पर भी कोई क्रिमिनल केस है पहले से? नहीं, पहले से जांच कर लीजिए। ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, निष्पक्ष होकर मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम जी सब लोग जाँच करे, और उसके बाद अगर दोषी पाए जाते हैं तो जो सजा दीजिए। बताइए, हम लोग व्यवसायी आदमी हैं इस टाइम। बताइए, और भैया तो थे भी नहीं। हाँ, मोबाइल है, टावर लोकेशन से जांच करवा लीजिए। आपके जेठ अभी फरार है, मुख्य अभियुक्त उनको बताया जा रहा है। कुर्की जब्ती की तैयारी चली, आप घर में सिर्फ महिलाएं हैं जी। कितनी आप लोग डरी सहमी है कि आप लोगों की जान पे खतरा है? बिल्कुल है। जिस दिन इस गोली कांड हुआ था उस दिन पूरा फोर्स आया था हमारे घर में। बताइए, हमारे घर का सारा सामान तोड़ फोड़ करके अस्त व्यस्त, हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सबका पढ़ाई लिखाई सारा भविष्य खतरा में है। लहरपा गांव की आप बहू हैं, उस गांव में कहा जाता है कि यादव बनाम राजपूत की लड़ाई पुरानी है। आप कैसे देखते हैं, कितनी संख्या है वहाँ, किस घर की, किस जाति? वहाँ पे देखिए, हम लोग सिर्फ 4-5 घर राजपूत हैं और पूरा गांव यादव कुशवाहा, मतलब यही लोग है। और ये पुरानी कोई दुश्मनी नहीं है। 30 सितंबर 2022 को हमारे जेठ पे अटैक हुआ था, जानलेवा अटैक, यहीं हमारे घर के सामने आरा में जो हम लोग का घर है फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहीं पे, जिसमें 3 गोली चला था, जो 1 गोली लग गया था पीछे से। वो राहुल, लौकुश, मकरध्वज और एक और, हम तो बहू है नहीं पता है, 4 आदमी थे, जिसमें ये तीनों गिरफ्तार भी हुए थे। क्या राहुल और लवकुश का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है? वो आपराधिक छवि के हैं? बिल्कुल, जाके आप चेक कीजिए। गढ़हनी, नारायणपुर, पियरो, हसन बाजार, अभी छपरा में ये लोग रोड रॉबरिंग, डकैती, भले गांव के लोग डर से न बोले। कितनी बेटी बहन है जो उन लोग के डर से नहीं निकलती है, हम लोग के आस पास के ही है। अब बताइए, लोग कह रहा है, बहुत सारे न्यूज में हम सुन रहे हैं कि थार खरीदा तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा बताइए, वो लोग थार कहाँ से खरीद लिया? कहाँ से थार खरीदा? ये पुलिस प्रशासन या जो भी वहाँ पे आ रहे हैं लोग, अचर पचर जो है लोग, नेता जो इलेक्शन में आ रहे हैं। आपके घर कोई नेता क्यों नहीं आता है? क्या जातिगत राजनीति हो रही है? ये सवाल जो वहाँ पे मीडिया लोग जा रहा है, जो भी जा रहा है, वो एक बार हमसे आके क्यों नहीं पूछा कि आपके घर में तो कोई जेंट्स नहीं है, सब लोग फरार है, कुछ लोग गिरफ्तार है, आप लोग कैसे रह रही हैं? या उस टाइम जब ये हमारे जेठ पे हुआ था मर्डर के, उस टाइम कोई नहीं था, कहा था, राजा था, माले था, जो भी था। आपके गांव में 3 लोगों की हत्या होती है, परिवार के लोगों का जब नाम आता है तो वहां के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव कहते हैं कि बड़ी मनबढ़ू परिवार बा, दबंग का पे ठप्पा लगा है। विजेंद्र यादव आज से 25 साल पहले 14 दिसंबर 2001 में हमारे चाचा ससुर जो थे, उनका मतलब क्या बोलता है, हम इस तरह से उनका हत्या किया गया था, जिनका मतलब चेहरा भी नहीं समझ में आ रहा था। बोटी बोटी करके रोड पे फेंक दिया गया था शाम को 6 बजे। उस टाइम विजेंद्र यादव कहाँ थे?
विजेंद्र यादव सब विधायक, उस टाइम तो विधायक थे विजेंद्र यादव, उस टाइम आए थे क्या हमारे घर पे? आए थे हमसे पूछने कि तुम्हारे घर में कुछ सुरक्षा चाहिए या नहीं चाहिए। जब दिन दहाड़े एक आदमी को बोटी बोटी करके फेंक दिया जा रहा है तो बाकी लोग का क्या हाल हुआ होगा। उस टाइम लल्लू यादव का राज था, विजेंद्र यादव उस टाइम थे विधायक। कहाँ थे विजेंद्र यादव? पुलिस का कितना दबाव के परिवार पर है? क्या आरा स्थित घर पे भी पुलिस की टीम आती है? जी, आरा में भी सारा तोड़ फोड़ हुआ है। अब ये देखने की बात है, गांव पर तो मतलब कुछ रह ही नहीं गया है, गांव पे तो कुछ भी नहीं रह गया है। हमारे घर का राशन वगैरह जो भी है सारा बर्बाद करके गया है लोग पुलिस। और बोल रहे लोग पुलिस प्रशासन साथ में है, और पुलिस प्रशासन साथ में होता तो हम लोग ये हाल होता। अंतिम सवाल ये हो जाता है कि क्या आपको न्याय प्रक्रिया यानी कि कोर्ट पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, लेकिन अगर वो ढंग से जांच करे तो निष्पक्ष होकर पुलिस प्रशासन ये कानून हर तरह से जांच करे। अगर हमारे घर के लोग जेठ ससुर या हमारे पति दोषी पाए जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करे, जो सजा देगी मंजूर करेंगे। राहुल को कोई नहीं बोल रहा है, राहुल और लवकुश को कोई दोषी नहीं ठहरा रहा है। जाके पूछे तो राजद वालों से कि क्या उन लोगों को है, रहिए उन लोग पहले पता किए कि ये दोषी है कि नहीं है। वो दोनों करते क्या थे? कहा जाता है कि वो लोग भी व्यवसाय करते थे, बालू का व्यवसाय नहीं करते थे, कोई व्यवसाय नहीं करते थे। जो लवकुश कुमार है उसको डिलेट हमारे भसुर करवाए, बहन की शादी में पैसा दिए। राहुल सिंह ने करवाया। जी राहुल जो है उसके बच्चा के जन्मदिन के लिए पैसा नहीं था, वो पैसा दिए। और लोग थार से घूम रहा है, कहाँ से थार है? हम लोग चुप है तो देखिए, हम लोग इसीलिए चुप है कि हमारे घर में कोई जेंट्स नहीं है और 2-4 घर राजपूत हैं, और जो है भी वो साथ नहीं दे रहा है। क्या उस गांव में यादवों का दबदबा है? ये भी सवाल। बिल्कुल 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 दबदबा है। आप लोगों ने आवाज उठाई तो आपके ऊपर एक षड्यंत्र से जी। कुछ दिन पहले हमारे पति के मतलब सामने से कांटा लेके जा रहा था राहुल, सामने से कांटा लेकर जा रहा था। हम लोग तो व्यवसायी हैं, रात दिन का आना जाना है, कोई जॉब वाले तो है नहीं, टाइम टू टाइम ड्यूटी है। कभी भी हम लोग आते हैं, कभी भी जाते हैं। बताइए हम लोग कैसे रह रहे हैं इतने दिन से? 3 साल से जो मर्डर हुआ है, भैया मर्डर अटैक हुआ था, उस टाइम से लोग कहाँ था? रोज हर दिन हम लोग डर डर के जी रहे हैं, डर डर के जी रहे थे हम लोग। और ये कि जो मकर ध्वज है उसकी माँ जो आके बोल रही है कि मेरे बेटे को लाइसेंस चाहिए और ये चाहिए वो चाहिए, कहाँ है मकर ध्वज? पता करिए तो। अभी उन लोग का बेल्ट टूटा हुआ है, तीनों का बेल्ट टूटा हुआ है। कहाँ है प्रशासन? क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है प्रशासन? कहाँ है? कहाँ है राजा दो माले? जो थार है उसका जांच करवाइए कि उन लोग के पास थार कहाँ से आया, थार कहाँ से आया? ना नंबर प्लेट है थार पे, ना कुछ है, नया थार है। आप इस घर की बहू हैं, आपके जेठ राजनीति में थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनकी तस्वीर है। वो बीजेपी की पार्टी के लिए काम तो करते थे ना, लेकिन बीजेपी अब उनको नकार रही। तो यही तो सर है राजनीति, यहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड का राजनीति किया जा रहा है। फॉरवर्ड होने का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, तो सामने दिखाई दे रहा है। हमारा घर परिवार सब मतलब कहाँ कहाँ है, कौन है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। बैकवर्ड होने का ये तो हम लोग भुगत ही रहे हैं, फॉरवर्ड होने का। लहरपा में हुई घटना के 7 दिन बाद ये परिवार है, और इस परिवार में सिर्फ महिलाएं हैं, क्योंकि पुलिस का लगातार प्रेशर है। हालांकि इस परिवार को ये भरोसा है कि उनके पति, उनके बेटे, उनके जेठ, चूंकि यहाँ पे एक माँ भी है, एक बहू भी है और 2 बहुएं हैं, सबको न्याय सिस्टम पे भरोसा है। लेकिन इस बात का भी इनको अंदेशा है कि इनके पति, इनके जेठ या इनके ससुर को जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो मुख्य आरोपित हैं बबलू सिंह, उनके खिलाफ पुलिस का क्या रुख होता है, या फिर बबलू सिंह इस घटना के बाद अब सरेंडर करने जा रहे हैं।